चिकित्सक, आयुर्वेद, होम्योपैथिक सभी अधिकारियों को हमने आज इस बैठक में बुलाया था। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुछ बहुत मामले इस तरह के थे जिनके बहुत लंबे समय से उनका समाधान नहीं निकल पा रहा था। जो लगभग 30 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति हुई थी और पिछले 4 महीने से उनको वेतन नहीं मिल पाया था। आज हमने ये निर्णय लिया है कि अगले 24 घंटे के अंदर उनको वेतन निर्गत किया जाएगा, क्योंकि इससे क्योंकि कोरोना महामारी में वो तमाम नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी दे रहा है। ये दुर्भाग्य है कि लिपि के त्रुटि के कारण अब तक उनका वेतन निर्गत नहीं किया गया। इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है और 24 घंटे के अंदर उनका वेतन निर्गत करने का निर्णय आज लिया गया। इसी तरह विश्वविद्यालय में जो सिक्योरिटी और जो दूसरी सेवा है उन पर भी विश्वविद्यालय अपने स्तर पर निर्णय लेगा। अनेसरी हर मामले को सरकार के स्तर पर, जो विश्वविद्यालय के स्तर पर जो नियुक्तियां होनी वो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर नियुक्तियां करेगा। विश्वविद्यालय अपनी नियमावली के तहत, अपने एक्ट के तहत उसको काम करेगा। विश्वविद्यालय पास 72 करोड़ के आसपास धनराशि है और विश्वविद्यालय फाइनेंस कमेटी के संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय जो उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान है उसके निर्माण और उसके लिए काम करेगा। और राज्य सरकार की ओर से विश्वविद्यालय को कहा गया है कि इस धनराशि का प्रयोग जिस मद में ये धनराशि है, अगर विकास के मद में है तो विकास के मद में इस धनराशि का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिस भी मद में ये धनराशि है उस मद में विश्वविद्यालय इसका प्रयोग करेगा और अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान के निर्माण की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इस तरह का निर्णय हुआ है। मेडिकल वर्ग का एकीकरण पे दिया गया है सर। देखिए, दोनों निदेशालय में जो आयुर्वेदिक निदेशालय है और होम्योपैथिक निदेशालय है, अलग अलग काडर, निदेशालय का काडर अलग है और क्षेत्र का काडर, फील्ड का काडर अलग है। जबकि बहुत अलग छोटे काडर है। यह निर्णय हुआ कि इसका एकीकरण किया जाएगा और बहुत ही जल्दी एकीकरण का प्रस्ताव सरकार के सामने लाकर इसको तत्काल किया जाएगा। इसी तरह जो पेंशन के मामले में जो 2005 के बाद कुछ मामले, जिनमें बहुत मामले माननीय हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के सम्मुख लाने का निर्णय लिया गया है और मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद ही उस पर जो भी निर्णय मंत्रिमंडल करेगा उसको प्रस्ताव लाने के लिए कहा गया है। सर, फार्मेसी खाली पद हुए हैं नियमावली? जो फार्मेसी के पद खाली हैं, चाहे आयुर्वेद में हो चाहे होम्योपैथिक में हो, उनमें पुरानी नियमावली के हिसाब से जब तक नई नियमावली नहीं बन जाती है, जो वर्तमान नियमावली है उसी नियमावली के तहत नियुक्तियां तत्काल की जाएंगी, जिससे कि जो है हमारे हॉस्पिटलों में फार्मासिस्ट उपलब्ध हो सकें। तो इस तरह विनियमितीकरण का मामला सर था कुछ पुस्तकाकरण में, वो विनियमितीकरण के जो विश्वविद्यालय में जिस तरह मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग के जो चिकित्सक और फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ कार्यरत थे, अटेस्टेड, सम्मत थे, उनको विनियमितीकरण का कैबिनेट ने पास किया है। तो उसी दिन कैबिनेट ने यह भी कहा था कि अगर आयुर्वेद भी ये प्रस्ताव लाता है तो आयुर्वेद को भी उसी तर्ज पर किया जाएगा। तो आज ये निर्णय लिया गया आयुर्वेदिक के सम्मेलन पे कि आज ये निर्णय लिया कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त करने के लिए, सीसीएम की मान्यता के लिए, चाहे रिस्कुल हो, गुरुकुल हो, हरावाड़ा कैंपस हो, जो भी उनको फैकल्टी की आवश्यकता है, चिकित्सकों की आवश्यकता है, सम्मेलन करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। तो ये बहुत सारे निर्णय हमने आज आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आज हमने किए और इससे निश्चित रूप से काफी फायदा मैं सोचता हूँ कि एक गति देने की कोशिश हमने आज आयुर्वेदिक मंत्रालय को की है और मैं सोचता हूँ कि इससे काफी जो हमने जो चतुर्श्रेणी के पद, आउटसोर्सिंग पद हैं, उस पर भी चाहे आयुर्वेद निदेशालय है, चाहे होम्योपैथिक निदेशालय है,
उस पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से उस पर तत्काल नियुक्तियां करेगा, जिससे कि हमारे सभी चिकित्सालय अगर पद सृजित हैं तो उन पर तत्काल आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनाती कर सकेगा, जिससे कि हमारे हॉस्पिटलों में स्टाफ की कमी ना हो।